हेलो। नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं ब्लड रिलेशन की इस दूसरी क्लास में आपका। ये क्लास हमने पहले पढ़ ली थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो एक बार कृपया उसको देख कर आए, क्योंकि उसमें हमने सारे बेसिक्स के बारे में जानकारी ली थी। सारे बेसिक्स हमने जाने थे कि इस सवाल को किस तरीके से करना है। आदमी को हमने बॉक्स से माना था, औरत को हमने गोले से माना था, और 2 से 3 टाइप के सवाल हमने उसमें किए थे। आज बहुत इंपॉर्टेंट जो सेशन है हमारा होने वाला है, क्योंकि आज हम इस तरीके के सवालों को करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल और इसके अलावा जो पजल्स बनती है वो हम देख। तो देखो, पहला सवाल हमारा आज के दिन का 19 सवाल हमने पहले वाली क्लास में कर लिए थे। आज हमारा ये 20वां सवाल है। पी क्यू गुणा क्यू, पी क्यू का भाई है। आप इस सवाल को कैसे करते हो? पी गुणा क्यू, इसका मतलब जो है पी का भाई है, ये दिया हुआ था आप, पी क्यू का भाई है। तो भाई पी क्यू का भाई है, इसका मतलब इसको आदमी होना। ठीक है, आप इसको इस तरीके से मत लिखना एक एक को, पी क्यू का भाई है तो ऐसे लिख लिया आप नहीं। आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, इसका जेंडर डिसाइड कर लेना है। ठीक है ना, जो इसका जेंडर है वो हमें देख लेना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो भाई अगर यहां में देखो, इसका मतलब है कि गुणा से पहले वाला जो है, यहाँ P और Q जरूरी नहीं है, यहाँ A और B भी आ सकता था, आपका R और S भी आ सकता था, A और L भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। लेकिन बीच में जो ये साइन है गुणा, इसका मतलब ये है कि गुणा से पहले वाला जो है वो भाई होगा किसका? दूसरे वाले। अब दूसरा वाला भाई है बहन है ये नहीं पता, क्या कर लेते हैं इसको। P जो है वो भाई है, भाई है इसका मतलब ये आदमी होना चाहिए। ठीक है, P माइनस क्यू यानी P जो है वो माताजी होनी चाहिए। हम सिर्फ जेंडर डिसाइड कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे इसमें। P प्लस क्यू, इसका मतलब P पिताजी है, और P भाजक क्यू का मतलब ये इसकी बहन है। ऐसा आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा है कि P जे की भतीजी है, वो निम्नलिखित में से किसके रूप में लिखा जाएगा। P जो है वो भतीजी होनी चाहिए जे की। कैसे देखें इसको, P अगर भतीजी है इसका मतलब ये महिला होगी 101%। आप में से कई लोग जो हैं वो अब तक इस सवाल को ऐसे करते आए हैं कि 4 ऑप्शन है तो आप चारों को सोल्व करेंगे, ये नहीं करना। फिर आपने रीजनिंग कहां लगाई, जैसा इसने कहा था वैसा का वैसा आपने कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप ये देखो कि P जो है वो एक महिला होनी चाहिए। अगर भतीजी है तो 100% महिला होगी। तो भाई P भतीजी किस किस में आ रहा है? अगर मैं पहला ऑप्शन देखो, आप इसको चेक मत करो, J प्लस आर माइनस पी भाजक टी, आप इसको चेक करोगे तो ऐसे होगा ये कि बीच में प्लस है, पहले वाले पिताजी होंगे, यानी जे जो है वो पिताजी है किसके? आर के। बीच में माइनस आ गया, बीच में माइनस है तो पहले वाली माँ होगी दूसरे वाले की, यानी आर मम्मी है किसकी? पी की। और भाजक आया है, इसका मतलब पहले वाली बहन होगी दूसरे की, पहले वाली बहन होगी। और ये जे की भतीजी है, तो भाई जे की भतीजी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरीके से करो ही मत। आप तो ये देखो भाई भतीजी होने के लिए पहली शर्त जो थी वो मेरी ये थी कि जे एक लड़की होनी चाहिए या पी एक लड़की होनी चाहिए। पी लड़की है क्या? इसमें भाग से पहले जो आता है वो लड़की होता है, यहाँ भी भाग से पहले है तो ये भी लड़की है, यानी ये भी मेरा आंसर हो सकता है। माइनस के बाद में आया है, आप किसी में भी देख लो इन चारों में, क्या जो आगे वाला है इसका जेंडर डिसाइड है क्या? आप इसको पूरे को सोल्व कर लोगे, उसके बाद भी आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि भाई इसमें पी महिला है या पुरुष है, जबकि हमें कंफर्म पता होना चाहिए था पी जो है वो महिला होनी चाहिए। फिर क्या करें, इसको जब हम पूरा सोल्व कर लेंगे तब भी इसका जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, बीच में प्लस है और प्लस से पहले वाला जो होता है वो पिता होता है, पिता मेरा आंसर नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे, एक इनमें से कोई नहीं और है, तो हम चेक करके देख लेते हैं। ये हमने चेक कर लिया था, ये मेरा आंसर नहीं था, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। अगर इसमें ये नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो आप इसको तुरंत टिक कर देते। ठीक है, देख लेते हैं। ए भाजक आर माइनस पी और भाजक टी, ये भाग आर, यानी बीच में अगर भाग आया है तो पहले वाला बहन होगा, ये बहन है किसकी? आर की। और बीच में माइनस आया है, अब मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की, अगर बीच में माइनस आया है
पहले वाली माताजी होंगी, यानी आर मम्मी है किसकी, पी की, और ये हमने देख लिया था कि पी महिला होगी 100%। तो भाई पी के लिए ये जे की भतीजी हो गई ये, भाई ये इसकी मौसी, मौसी के लिए ये जो है ये इसकी ऐसे तो भांजी होती है, लेकिन इंग्लिश में जो इसको बोलते हैं वो बोलते हैं भतीजी को नीस, और जो बोलते हैं नीस, नीस यानी भतीजी होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये इंग्लिश में जब हम इसको देखेंगे तो ये इसकी भतीजी और भांजी दोनों का मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। तो यही मेरा आंसर होगा 2 नंबर। आगे चलते हैं, अगला इसी पर बेस्ड था, ये भी हम देख लेते हैं। पी गुणा क्यू, सबसे पहला काम आपको करना है इनका जेंडर डिसाइड करना है। तो पी क्यू का भाई है, पी जो है वो क्यू का भाई है, इसका मतलब ये आदमी होना चाहिए, ये भी आदमी होना चाहिए। ये मम्मी है तो मम्मी महिला ही होगी, हालांकि मम्मी अपनी मम्मी जो है वो पापा से खतरनाक होती है, लेकिन फिर भी होती महिला ही है। के आर का भतीजा है, आपको ये बताना था कि कौन सा समीकरण इसको दर्शाता है। के अगर आर का भतीजा है, एक बात बताओ, भतीजा तो आदमी होता है ना, इसका मतलब ये पुरुष होना चाहिए। तो भाई के पुरुष किस किस में है आप देख लीजिए, इसमें प्लस के बाद में आया है के, तो पुरुष क्या महापुरुष हो गया, ये इसका कोई जेंडर ही डिसाइड नहीं है। आगे चलते हैं, गुणा से पहले आया है के, अगर गुणा से पहले आया है के तो ये एक आदमी होगा, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है। और देख लेते हैं आगे, आगे देखिए, अगर इसमें देखो तो गुणा से पहले आया है के, गुणा से पहले जो होता है वो भाई होता है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन इसको देखो तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस के बाद में आया है, यानी जेंडर डिसाइड नहीं। मैंने आपका इतना आसान काम कर दिया कि आपके लिए केवल 2 ऑप्शन छोड़े, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में से एक को सोल्व कर लीजिए आप, जैसे इसमें इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आते हैं, इनमें से कोई नहीं आता। तो अगर इनमें से कोई नहीं हो तो एक ऑप्शन सोल्व करना है, जबकि ये ब्लड रिलेशन का सबसे मुश्किल सवालों में से एक है, लेकिन आपके लिए इसको आसान बना दिया मैंने। देखो, के आर का भतीजा है, के जो है वो आर का भतीजा है। अब ये 2 ऑप्शन बचे, चेक कर लेते हैं। ए गुणा एम माइनस आर, क्या करें भाई, अगर बीच में गुणा आया है तो मतलब पहले वाला जो है वो ये दूसरे, यानी के जो है वो भाई है किसका, दूसरे वाले का। और माइनस आया है बीच में, अगर माइनस आया है तो पहले वाली माताजी है एम, मम्मी है आर की, तो के आर का भतीजा होना चाहिए था ना कि आर के का। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसको और चेक कर लेते हैं एक बार, आर गुणा एम प्लस के गुणा जे, तो क्या हो जाएगा, बीच में अगर गुणा है, बीच में गुणा है तो पहले वाला भाई होगा, आर जो है वो भाई होगा किसका, दूसरे वाले का। और प्लस है बीच में, तो पहले वाले जो है वो पिताजी होंगे दूसरे के, पहले वाले पिताजी हैं किसके, के। और के हमें पता है 100% आदमी है ही, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया था। तो के आर का भतीजा हो गया क्या, के जो है, देखो आर का भाई और भाई का लड़का जो होता है वो क्या होता है, वो भतीजा होता है। तो ये मेरा सही आंसर हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी पर बेस्ड था। देखो, पी और पी जो है वो आदमी था, यह भी आदमी था, ये महिला थी, ये भी महिला। एम जे का मामा है, एम जो है वो जे का मामा होना चाहिए, और मामा जो है वो आदमी होता है, कभी भी महिला जो है वो किसी का मामा नहीं हो सकती। तो कौन सा विकल्प ये दर्शाता है, भाई एम पुरुष होना चाहिए था, देख लेते हैं। देखो, गुणा से जस्ट पहले एम आया है, अगर गुणा से पहले जो आता है वो भाई होता है, इसका मतलब ये आदमी हो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी गुणा से पहले, ये भी गुणा से पहले, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इसको देख लेते हैं, माइनस के जस्ट बाद जो आता है उसका जेंडर ही डिसाइड नहीं है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। गुणा के बाद में जो आएगा उसका भी जेंडर डिसाइड नहीं है, क्योंकि आपको जो ये दे रखा है पी गुणा क्यू, इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो है वो भाई एक दूसरे का, आपको दूसरे का पता नहीं है दूसरा क्या लगता है इसका, ठीक है ना। तो इसको छोड़ दीजिए आप। अब देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में चेक करके देख लेते हैं। एम गुणा टी माइनस जे, देखो बीच में अगर गुणा आया है इसका मतलब एम जो है वो भाई है किसका, टी का।
और बीच में अगर माइनस आया है तो पहले वाली जो है वो मम्मी है किसकी, जे की। आपसे पूछा क्या था, एम जे का मामा है, एम जे का मामा है क्या, बिल्कुल है मामा। हो गया सवाल सॉल्व। आगे चलते हैं। P प्लस क्यू, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है P क्यू का पिता है, यानी पहले वाले जो है वो पिताजी हैं, तो ये हो गए अपने आदमी। P क्यू की पुत्री है, P क्यू की पुत्री है तो ये हो गई महिला। P क्यू की बहन है, P जो है वो क्यू की बहन हो गई। P क्यू का पति है, भाई ये हो गया आपका पति। लेकिन पति पत्नी वाले केस में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो साइन दे रखा है उससे आगे वाला भी जेंडर डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई पति है तो किसी ना किसी का तो होगा वो। तो अगर ये पति है तो इसका मतलब ये जो है वो इसकी पत्नी होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं m भाग n माइनस आर प्लस पी, इसका अर्थ जो है वो इसमें, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। m n r, भाई m और n की अगर मैं बात करूं भाजक की, तो m जो है वो पति है किसका, n का, तो इसका मतलब n जो है वो 100% महिला होगी। और n माइनस आर, अगर बीच में माइनस आया है तो माइनस से पहले वाला जो है वो पुत्री है दूसरे वाले की, यानी n जो है वो बेटी है किसकी, आर की। आर का जेंडर डिसाइड नहीं है, अगर ये बाप होता तब भी बेटी होती, माँ होती तब भी बेटी होती। बीच में प्लस आया है, प्लस का मतलब है कि भाई पहले वाला जो है वो पिता है, यानी कि आर जो है वो पिता है किसके, पी के, तो पी भाई यहां आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे ये पूछा था कि भाई m का p से क्या संबंध है, यानी ये जो m है ये क्या लगता है इस p का, ये क्या लगता है बताना जरा। ये इसकी बहन, और बहन का जो है वो हस्बैंड, बहन का हस्बैंड जो होता है वो क्या होता है, जीजा। हमारे यहाँ उसको कहते हैं जो बड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे भरतपुर धौलपुर साइड में है तो यहाँ जितने भी रिश्तेदार वगैरह सब जाते हैं सबको जीजा ही बुलाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर लड़के का जिसकी शादी हुई है अगर उसका छोटा भाई भी गया तो उसको भी जीजा ही बुलाएंगे। तो जीजा इन द सेंस जो है वो इंग्लिश में अगर देखें तो ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ब्रदर इन लॉ है। अब इसमें और कोई ऑप्शन नहीं था, यही था जीजा। वैसे तो जीजा जो है वो बड़ी बहन होती है, उसके हस्बैंड को बोलते हैं, शेखावाटी में इसको बटेऊ बोलते हैं। अब देखो वही सवाल वापस आ गया, इसमें बस ये चेंज कर दिया। तो हम देख लेते हैं, ये आदमी होगा, ये औरत होगी, ये औरत होगी, ये आदमी होगा और ये साथ साथ में औरत होगी, क्योंकि पी क्यू का पति है। तो पी क्यू का पति है तो ये इधर आ जाएगा। अब देखो P गुणा क्यू माइनस आर प्लस एस में P का S से क्या संबंध है बताना है। मैं P गुणा क्यू माइनस आर प्लस एस, पहले आप इन सवालों को खुद करने की कोशिश किया करो, उसके बाद आपसे नहीं हो तो फिर इधर देखा। अगर बीच में गुणा आया है तो इसका मतलब पहले वाली जो है वो बहन है दूसरे वाले की। बीच में माइनस आया है तो पहले वाली पुत्री है, तो है वो पुत्री है किसकी, आर की। और आर प्लस एस, बीच में प्लस आया है तो मतलब पहले वाले जो है वो पिता होगा किसका, एस का। ये तो मेरे ख्याल से पहले सवाल में भी यही था, इसमें अलग था। अब देख लेते हैं P का S से क्या संबंध है, यानी ये जो P है ये S का क्या लगता है, तो क्या लगता है इसका, ये इसकी बहन होगी। ये भाई हो बहन हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि ये इससे जो है वो, ये इसकी बहन और ये भी इसकी बहन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करें एक बार इसको। वाह, P प्लस क्यू का अर्थ है P जो है वो क्यू का, ये पिताजी हो गए, ये महिला हो गई, ये भी महिला हो गई, ये आदमी और ये महिला। P गुणा क्यू, आपको ये एक इक्वेशन दी हुई थी, चेक कर लेते हैं इसको। P गुणा क्यू माइनस आर प्लस एस, ये आपको दिया हुआ था, देख लेते हैं। P और Q अगर बीच में गुणा है तो इसका मतलब है कि पहले वाला जो है वो बहन है दूसरे वाले, ठीक है। उसके बाद में माइनस आया है बीच में, अगर बीच में माइनस है इसका मतलब पहले वाली जो है वो पुत्री है किसकी, आर की। और आर प्लस एस, यानी अगर बीच में प्लस आया है इसका मतलब पहले वाले पिताजी होंगे, तो एस यहां आ जाएगा। अब की बार इसने ये पूछा है एस का पी से क्या संबंध है, यानी ये जो एस है ये पी का क्या लगता है। पिछले वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, इसमें पूछा था इसने कि पी क्या लगता है, तो हमने तुरंत बता दिया बहन लगती है। लेकिन इस सवाल में इसने क्या पूछा है,
इस सवाल में इसने ये पूछा है कि भाई पी जो है, ये जो एस है, एस पी का क्या लगता है। तो भाई ये इसका क्या लगता है, इसका जेंडर ही डिसाइड नहीं है, तो या तो ये भाई होगा या इसकी बहन होगा। ठीक है, तो भाई भाई या बहन, हमारा सही आंसर ये होगा। अगर ये तीनों मिलते, हमें भाई और बहन दोनों मिलते, तब भी कुछ भी आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसको ए और ये डॉलर जैसा दिख रहा है आपको बी, ए बी की माता जी है, यानी ए जो है वो मम्मी है, तो मम्मी जो है वो महिला होगी। मैंने आपसे कहा आप तो सिर्फ जेंडर डिसाइड करो, आगे का काम छोड़ दो आप। ए है बी का मतलब ए बी का पिता है तो यह आदमी होगा। बी ए की पत्नी है, अब देखो कई बार ये उल्टा भी दे देता है, बी ए की पत्नी है तो भाई ये पत्नी होगा और ये पति होगा। और ए परसेंटेज बी मतलब ए जो है वो बी की पुत्री है, तो पुत्री है तो ये महिला। अब आपको क्या बताना था, देखो आपसे कहा था इसने कि सी ए का पोता है, कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है। सी जो है वो ए का पोता होना चाहिए, इस सी ए का पोता है तो पोता 100% जो है वो एक लड़का ही होगा। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई कौन से ऑप्शन में ये है और कौन से ऑप्शन में नहीं है। हमें सिर्फ सी का जेंडर पता होना चाहिए, ऐसे हमें कोई लेना देना नहीं। आप तो ये देखो भाई सी जो है वो किस में है, तो सी पुरुष होना चाहिए। अगर मैं पहले ऑप्शन में देखूं तो भाई ये जो एट द रेट है, एट द रेट से जस्ट पहले जो होता है वो एक आदमी होता है, ठीक है, वो पुरुष होगा, यानी ये मेरा आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर इसको देखो तो परसेंटेज से जस्ट पहले जो होगा, परसेंटेज से जस्ट पहले जो होगी वो होगा महिला, और महिला कभी किसी का पोता नहीं हो सकती, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां भी देखो तो ये भी भाई पुरुष होगा। यहां अगर देखें तो इससे डॉलर से जस्ट पहले आया है सी, तो मतलब ये भी महिला होगी, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहां सी सबसे लास्ट में आया है और एट द रेट के बाद में आया है, तो इसका मतलब ये भी महिला होगी, यानी ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। आप सोचिए कि आपके केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, जबकि ब्लड रिलेशन का सबसे मुश्किल पार्ट माना जाता है इसको। ऐसे सवाल जो होते हैं इनको सबसे मुश्किल माना जाता है। हो गया आपका काम। आप 2 में से किसी भी एक को सोल्व करके देख लीजिए, जैसे इसको सोल्व करके देख लेते हैं। अगर ये आंसर हुआ तो ठीक है, ये नहीं हुआ तो इससे आगे वाला देखेंगे। तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी ऑप्शन कट गए। सबसे पहले देखो आप ए और बी को, भाई ए और बी, अगर इन दोनों को मैं देखूं तो ए बी का पिता है, यानी पहले वाला जो है वो पिताजी है किसके, बी के। और आगे इसने दे रखा है पहले वाले पिताजी हैं डी के, यानी बी जो है वो भी पिताजी है किसके, डी के। और डी जो है वो भी पिताजी है सी के, डी पिताजी है सी के। आपसे क्या कहा था, सी ए का पोता है। ए का पोता तो नहीं है भाई, क्योंकि पोता होता तो ये होता, ये तो पड़पोता हो गया, ये तो नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा ये। ठीक है, आप चाहे इसको सोल्व करके देख लेना। ए और बी को अगर मैं देखूं, भाई ए और बी में ए जो है वो पिताजी है किसके, बी के। बी जो है वो पिताजी है किसके, ठीक है, ये भी आदमी है, तो क्या ए के पोता हो गया, हो गया। ठीक है, अगला सवाल मेरा, ए जो है वही क्वेश्चन मेरा फिर आ गया। ए जो है वो मम्मी है, ए जो है वो पिताजी है, ये पुत्री है। यहाँ बी जो है वो पत्नी है ए की, तो ए आदमी होगा 100%। मैंने कहा आप तो जेंडर डिसाइड कर लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना, सवाल अपने आप हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि डी की बहन ए है, डी की बहन ए है, इसका मतलब ए जो है वो महिला होनी चाहिए। अब चेक कर लेते हैं। पहले चीज, एट द रेट से जस्ट पहले जो आता है, एट द रेट से जस्ट पहले जो आता है वो होता है एक आदमी, और आदमी कभी किसी की बहन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हैश से जस्ट पहले जो आता है वो होता है पिता, यानी ये भी आदमी होगा, वो भी किसी की बहन नहीं हो सकता। अच्छा, ये डॉलर से जस्ट पहले है तो ये महिला होंगी, ये आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है। ऐसे इसको देखें, परसेंटेज से जस्ट पहले ये भी हो सकता है, यानी मुझे ये 2 ऑप्शन जो है वो चेक करने लगे। हालांकि इसमें एक नन ऑफ दीज और दे रखा है, तो ये अगर नहीं होता तो हम इसको तुरंत निपटा देते हैं, लेकिन अब चेक कर लेते हैं। जैसे इसको चेक करते हैं, ए परसेंटेज बी एट द रेट सी, डी और डी। भाई अगर इन दोनों को देखा जाए
ए जो है वो बी की पुत्री है, ए पुत्री है बी की। और अगर इन दोनों को देखा जाए एट द रेट का मतलब होता है कि पहले वाला पति है, दूसरी वाली पत्नी वाली जो है वो पत्नी है, ये पत्नी हो, ठीक है। और अगर ये आया है बीच में, इसका मतलब पहले वाला जो है वो माँ है किसकी, दूसरे वाले के, यानी सी जो है वो माताजी है डी की, तो डी यहाँ आ गया क्योंकि ये सी का पति और ये पति के बच्चे, ठीक है। अब आप देखो, हमसे यही पूछा था कि डी की बहन ए है, डी की बहन ए है, डी भाई हो चाहे ये बहन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि भाई डी की बहन तो है ही नहीं है, डी भाई होता तब भी बहन होती, और अगर बहन होता तब भी बहन होती। मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारे पास एक पजल आ गई, हमने इसमें कैसे कैसे सवाल किए, हमने एक पहले भी क्लास करवाई, उस क्लास में हमने पॉइंट वाले सवाल कि भाई ये इसको देखकर इस तरीके से कहता है, ये कहता है, और इसके अलावा ए बी का भाई है, सीधे सीधे जो सवाल बन सकते थे वो किए हमने। अभी हमने एक चीज ये और जान ली, अब हम जो प्लस माइनस वाले सवाल थे, अब हम जो है ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जिनमें कोई ना कोई पजल दी हुई हो और वो पजल ब्लड रिलेशन पर बेस्ड हो। देख लेते हैं इसको। पजल को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, आपको इसको एक ही बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। देख लेते हैं। किसी परिवार की 3 पीढ़ियों में 8 सदस्य, मैंने बना लिया कि भाई पहली पीढ़ी और तीसरी, ये 3 पीढ़ी है और इसमें 8 आदमी। मतलब पजल का करने का सिद्धांत ये होता है कि आप इसको एक बार में करते चले, पढ़ते चले और लिखते चले। एस वी की माताजी, एस जो है वो वी की माताजी हैं, वी का नहीं पता आदमी है या औरत। डब्लू आर की भतीजी है, डब्लू जो है वो आर की भतीजी है, यानी यहां या तो इसका भाई होगा या इसकी बहन होगी, और ये है आर, ये आर की भतीजी है। अब ये नहीं पता आर महिला है या पुरुष, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से आएगा। पी टी के पिताजी हैं, पी जो है वो टी के पिताजी हैं। अब ये भी नहीं पता तो ये भी लिख लेते हैं, तो है वो पिताजी है किसके, ठीक है, पी टी के पिता है। क्यू के केवल 2 विवाहित पुत्र है, यहां से एक चीज स्पष्ट हो गई कि भाई क्यू जो आदमी है उसके केवल 2 विवाहित पुत्र हैं, क्यू के केवल 2 विवाहित पुत्र हैं, एक पुत्र तो ये हो गया, एक पुत्र ये हो गया, और दोनों विवाहित हैं तो इनकी पत्नियां भी होंगी। अब आप बताओ ये कैंडिडेट कितने कवर कर लिए इसने, 1 2 3 4 5 कैंडिडेट ये कवर हो गए, 3 और चाहिए थे हमें, अभी देख लेते हैं। पी क्यू का पुत्र है, पी जो है वो क्यू का पुत्र है। अब देखो एस जो है वो महिला थी, यानी कि वो इसके बेटे की पत्नी है, एस आ जाएगा यहां पर और वी आ जाएगा यहां पर, और ये आ गया इसका पुत्र, यानी इसका मामला खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। और पी का बेटा जो है वो टी है, इस पर भी अभी आएंगे। क्यू आर की भाभी है, क्यू जो है वो आर की भाभी है, तो भाई एक बात बताओ इसमें कहां फिट हो सकती थी, तो यू आ जाए यहां पर और आर आ जाए यहां पर, भाई आर के भाई की पत्नी जो है वो इसकी भाभी हो जाए, ठीक है। अच्छा आर का भतीजा जो है वो डब्लू था, आर की भतीजी डब्लू है, इसका मतलब इसके भाई की बेटी होंगी डब्लू, डब्लू यहां आ गया। अब पी और टी ये रह गया एक, देख लेते हैं। क्यू आर की भाभी है जो बी का पिता है, तो कौन, आर, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया, ये लाइन तो हमने बाद में पढ़ी, लेकिन हम एक एक चीज को देखते चल रहे हैं इसलिए हमें इसमें ज्यादा तकलीफ आई नहीं। जो बी का पिता है हो गया। परिवार में कोई अकेला पिता या माता नहीं है, इसका मतलब कोई विधवा या विदुर नहीं है, ठीक है ना, सबके या तो पति पत्नी है, मतलब कोई भी अकेला नहीं है, सिंगल नहीं है। तो भाई सिंगल तो ये भी नहीं होना चाहिए था, इसके भी जो है वो या तो पत्नी होगी या पति होगा। क्यू का हमें नहीं पता, क्यू जो है वो आदमी था या औरत थी, अभी देख लेते हैं इसको। अब देखो आप भाई क्या बच गया, पी का बेटा है टी और पी आदमी है। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमी हो गए। अब ये एक सिंगल बचा हुआ है, आपके हिसाब से इसको कहां रखना चाहिए था, पी आदमी है, आदमी है तो अब पी को आदमी के लिए एक जगह तो ये बचती है, अगर मैं इसको यहां रखूं तो भाई इसका बेटा टी होना चाहिए था जो नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पी होगा यहां पर और टी होगा इसका बेटा,
तो भाई ये जो है ये महिला हो जाएगी। क्या हो गई क्या पजल सॉल्व? आप कोई सा भी पॉइंट उठाकर देख लीजिए वो फिट बैठेगा। बस पजल का काम इतना सही है। अब इस पर बैठ जो क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या थे? टी यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो टी है, ये जो टी है ये यू का क्या लगता है? भाई टी जो है वो कहाँ है? यू, ये रहा। यू का क्या लगता है? तो क्या ये इसका पति नहीं हो गया? ये जो है वो इसका पति हो गया। आगे चलते हैं। इसी पर बेस्ड थी। एस टी से किस प्रकार संबंधित है? भाई एस जो है वो टी का क्या लगता है? एस जो है वो टी की क्या लगती है? भाई इसके भाई की पत्नी है। भाई की पत्नी जो होती है वो क्या होंगी? ये भाभी होंगी। मतलब इसने ऐसा कर दिया कि भाई तेरी इसकी बीवी जो है वो इसकी भाभी लग जाएगी, इसकी बीवी जो है वो इसकी भाभी लग जाएगी, क्योंकि दूसरा और है नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी सवाल इसका क्या था? डब्ल्यू पी से कैसे संबंधित है? तो भाई डब्ल्यू को देख लेते हैं। डब्ल्यू जो है वो पी से कैसे संबंधित है? तो ये रहा पी। पी के लिए क्या हो गई है? क्या इसकी पोती नहीं हो गई? बस यही था हमारा आंसर। डब्ल्यू जो है वो इसकी पोती हो गई। ये हो गया हमारे सवाल। आगे चलते हैं। ये एक नई पजल है आपके सामने। आप इसको एक बार खुद करें, और आपसे खुद से नहीं होती है तो फिर मैं बता ही रहा हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद करने की कोशिश। देखो, ए बी सी डी ई एक परिवार के 5 सदस्य हैं। ठीक है भाई, परिवार में 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं। ये तो बहुत भारी मामला हो गया, लेकिन देख लेते हैं। 2 तो है पिता, 2 है पिता, ठीक है, 2 है पुत्र, 2 है पुत्र, और 2 है पत्नियां, 2 ही पत्नियां हैं। 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष, 2 महिलाएं हैं, ऐसा दे रखा था। अध्यापिका जो है वो वकील की पत्नी है। अब देख लेते हैं। जो अध्यापिका है, जो अध्यापिका है, अध्यापिका है वो वकील की पत्नी है, यानी वकील जो है वो आदमी है, और ये जो है ये, आगे देख लेते हैं। यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। ये जो वकील है ये एक डॉक्टर का पुत्र है, यानी सबका पेशा भी आपको बता रखा है कि कौन क्या है। अध्यापिका वकील की पत्नी है, ये वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। ये महिला है परंतु वह किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं है। ये जो है वो महिला है, ये महिला है, लेकिन वो किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं है, यानी इसका पति जो है वो व्यवसायी नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है। सी सबसे कम उम्र का है और परिवार में अविवाहित है। यानी एक चीज यहां से डिसाइड हो गई कि भाई सी जो है वो अविवाहित है, सबसे कम उम्र का है। अच्छा, परिवार में 5 ही लोग थे, तो भाई एक जो है एक जोड़ा ऊपर आ जाएगा। सी जो है वो यहां होना चाहिए था, क्योंकि सी के लिए जगह ही नहीं बचती कोई, अविवाहित है ये। और परिवार में 2 पति पत्नी होने चाहिए थे। अगर ये पति पत्नी है तो इनसे के माता पिता भी पति पत्नी रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखो, यहां से सी का जेंडर भी डिसाइड हो गया। भाई ये पति पत्नी, ये भी पति पत्नी होंगे, और परिवार में 3 पुरुष थे, इसका मतलब सी जो है वो भी पुरुष ही होगा आपका। ठीक है, परंतु परिवार में डी सबसे अधिक उम्र का है। डी जो है वो सबसे अधिक उम्र का है। डी अगर सबसे अधिक उम्र का है तो भाई डी जो है वो यहां आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र का है। और बी जो है वो एक महिला नहीं है। अब बी जो है वो महिला नहीं है, फिर क्या करें भाई? अब बताओ कैसे हो, कैसे हो, क्या ऑप्शन हो सकता था? हमने जो इसको पढ़ना था वो तो हम पढ़ चुके। ये महिला भी हो गई, परिवार में से सबसे कम उम्र का भी हो गया, क्या ऑप्शन हो? अच्छा, बी अगर महिला नहीं है तो बी पुरुष हो सकती, और बी पुरुष होंगी तो या तो वो वकील होंगी, या तो वो वकील की जगह हो सकती, या फिर इस ऊपर वाले में हो सकती थी।
अच्छा, एक महिला तो हमारी डिसाइड हो ही गई थी और वो थी हमारी ई। यानी अगर मैं मान लूं कि ई जो है वो अध्यापिका है, तो भाई बी अगर महिला नहीं है तो बी वकील हो सकता था। और ए कौन सा बच गया? ए बी सी डी ई। भाई अगर ई को हम लोग अध्यापिका मानते हैं तो ये व्यवसायी ये हो गया, ये अध्यापिका। ई जो है अगर हम ये मानते हैं तो फिर ये व्यवसायी हो गया, वकील जो है। तो ई जो है वो ये होनी चाहिए थी। ई महिला होगी तो डी जो है उसको आदमी होना चाहिए था, ठीक है। और बी महिला नहीं है, महिला नहीं है तो वो 100% पुरुष होगा। और एक कौन सा बच गया? ए बी सी डी ई। ए जो है वो अध्यापिका होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया था? आपसे ये कहा गया था कि परिवार में महिलाएं कौन कौन है, तो डी और ए महिलाएं नहीं है, ए और ई जो है वो महिलाएं हैं। तो ए और ई जो है वो महिला सदस्य, ठीक है, क्योंकि इसका पति जो है वो व्यवसाय नहीं है, ये हमने यहां लिख लिया था। अब देखो इसका दूसरा सवाल देखो। दूसरा ये था कि भाई वकील का ई से क्या संबंध है? वकील जो है उसका ई से क्या संबंध है? तो ई का क्या लगता है? ये ई का पुत्र लगता है। वकील का ई से क्या संबंध है? तो ये इसका पुत्र है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी पर एक ये था, अध्यापक कौन है तथा अध्यापक का डॉक्टर से क्या संबंध है? तो भाई अध्यापक कौन है? तो अध्यापक जो है वो ए है। और इसका डॉक्टर से क्या संबंध है? तो डॉक्टर की ये क्या लगती है? ये इसकी पुत्र वधू लगती है, ठीक है ना। ए जो है अध्यापक कौन है? तो वो ए है और वो डॉक्टर की क्या लगती है? वो पुत्र वधू है, ठीक है। नेक्स्ट, सी का डॉक्टर से क्या संबंध है? हम देख लेते हैं। एक ही पजल थी, अगर पजल में आपको हो सकता है एक आधा मिनट लग जाए, लेकिन उसको सोल्व करने के बाद 5 क्वेश्चन एक साथ सोल्व होंगे। सवाल मेरा ये था, सवाल ये था सी का डॉक्टर से क्या संबंध है? भाई सी जो है वो डॉक्टर का क्या लगता है भाई? तो डॉक्टर का जो है ये पोता हो गया। सी जो है वो डॉक्टर का पोता हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा। तो सी जो है वो डॉक्टर का क्या लगता है? तो भाई ये इसका पोता लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया अभी इसका, वो भी देख लेते हैं। परिवार में प्रथम पीढ़ी में कौन कौन है? देखो एक तो डी थे और एक ई थे, ये दोनों जो है वो परिवार में प्रथम पीढ़ी में है। आपने अगर देखा हो इसको तो डी और ई जो है वो परिवार में प्रथम पीढ़ी में थे। हो गया हमारा पजल। पजल को करने का तरीका एक ही है। पजल को करने का तरीका एक ही है कि इसको एक बार पढ़ो और जितने भी टॉपिक्स इसके बनते हैं वो सारे आप लिख लीजिए। जहां कहीं आपको कोई हिंट समझ में नहीं आ रहा है, आपने डायग्राम में फिट नहीं बैठ रहा, उसको आप साइड में लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अध्यापकों में से एक दूसरे के बेटे के पिता है, दोनों का आपस में क्या संबंध है? कोई एक दूसरे के बेटे का पिता है, ये भी अध्यापक है और ये भी अध्यापक है। अगर ये इसके बेटे का पिता है तो इसका मतलब दोनों जो है वो मास्टर ही होने चाहिए थे, ये दोनों पति पत्नी होने चाहिए थे, तभी एक दूसरे के बेटे का पिता होगा। दोनों ही मास्टर हैं, तो ये खराब है इनकी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये जो है वो पति पत्नी होने चाहिए थे। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। हर बच्चे के 4-4 तो भाई होने चाहिए थे और 3-3 बहनें होनी चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताओ परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 आंसर है? आप बताओ इस बंधु की अगर मैं बात करूं, इसके कितने भाई हुए? इसके 3 भाई हुए, 3 बहनें हुई, लेकिन हर आदमी के 4 तो भाई होने चाहिए थे, 3 बहनें होनी चाहिए थी। इसका मतलब एक भाई एक्स्ट्रा और होना चाहिए था। और ऐसे ही अगर मैं इस बहन की बात करता, इसके 2 ही बहनें होती, इसका मतलब एक बहन और होनी चाहिए थी एक्स्ट्रा। यानी परिवार में कितने बच्चे होने चाहिए थे? 5 तो ये और 4 जो है वो हमारी बहनें होनी चाहिए थी। 5 और 4 9। ये ब्लड रिलेशन में जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे ये मैंने आपको करवाए। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग कल से शुरू करेंगे। और आप लोग जो है वो इसमें और भी आपको कोई ऐसा लगता हो कि सर इसमें हम क्लासेज जो चल रही हैं इनमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, लाइव लेना चाहिए है, या और भी कोई आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। प्रेम और पढ़ाई बांटते रहिए, बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच।